जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नगेंद्र मोहन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शिव गौरव मंदिर समिति। समय समय पर मैं मुद्राओं का योग का ज्ञान आपको देता रहता हूँ। आज हम बात करेंगे एक तंत्र विज्ञान की, एक ऐसी मुद्रा की जिसके अंदर तमाम सारी विलक्षण शक्तियों का केंद्र है, मतलब केंद्र बिंदु है। उसको किस प्रकार से करते हैं, ये तरीका बहुत बड़ा है। पहली चीज़ ये है कि ये वीडियो बनेगी 3 पार्ट में। पहला पार्ट में आपको दिखाऊंगा कि ये मुद्रा किस प्रकार से की जाती है। दूसरे पार्ट में ये बताऊंगा कि इस मुद्रा के बेनिफिट क्या हैं। और तीसरे पार्ट में ये मैं बताऊंगा सामने करके कि इस तरीके से इस मुद्रा को करते हैं। क्योंकि ये 3 पार्ट में ये मैं करके दिखा रहा हूँ आपको कि किस तरीके से ये की जाएगी। तो देखिए, बिना समय गवाए, समय तो खैर मैं ही बड़ा कर रहा हूँ आपका। आप वास्तव में अगर मुद्रा सीखना चाहते हैं और आपको ये लग रहा है कि हमें मुद्रा सीखनी है और ज्ञान अर्जित करना है, अनुभव करनी है, दिव्य अनुभव करने हैं, सूक्ष्म विद्या का ज्ञान अर्जित करना है, तो बने रहिए मेरे साथ में। और वास्तव में आप मुद्राएं कीजिए, आपको सफलता भी मिलेगी, सहायता भी मिलेगी और मैं अपनी तरफ से कोई कमी आपके लिए नहीं छोड़ूंगा। तो अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से वो मुद्रा करें। तो तंत्र विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा, जिसका ज्ञान भगवान भर्तृहरि ने दिया था, अर्थात ये ज्ञान तो महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी का था। आदि ईश्वर से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो तंत्र विज्ञान के अंतर्गत देखिए मुद्रा किस तरीके से करते हैं। ये हमारी उंगली है, आकाश तत्व की उंगली, मध्यमा उंगली है ये हमारी। देखिएगा, बाकी 2 उंगलियां हैं। ये 2 उंगलियां हमारी जल तत्व की हैं, ये 2 उंगलियां हमारी पृथ्वी तत्व की हैं, ये 2 उंगलियां हमारी आकाश तत्व की हो गई और ये 2 उंगलियां हमारी वायु तत्व की हो गई। साथ में ये 2 अंगूठे हो गए हमारे अग्नि तत्व के। इस प्रकार से 5 तत्व हमारे पूरे हो गए। ठीक है, इतना समझ लिया आपने। इसके साथ में आप देखिए स्वाधिष्ठान चक्र, ये स्वाधिष्ठान चक्र, ये मूलाधार चक्र, ये विशुद्धि चक्र, ये अनाहत चक्र और ये अग्नि चक्र। आगे पीछे हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्रॉस में हो रहा है, नहीं होगा, आगे पीछे हो करके एक साथ इन्हें होना चाहिए, लेकिन एक साथ ये नहीं हो रहे हैं, आगे पीछे हो रहा है। तो देखिएगा, ये मुद्रा कुछ इस प्रकार से करी जाएगी। ये आकाश तत्व, ये आकाश तत्व, हमने ये यहाँ, ये किसी से तो होगी भी नहीं, बहुत क्लिष्ट है। ये यहाँ ये ले लिया और यहाँ ये इस तरीके से देखिए। बहुत टाइम के बाद मैं ये मुद्रा कर रहा हूँ, लगभग 4-5 साल मुझे हो गए होंगे इस मुद्रा को किए हुए। लेकिन ये बहुत टाइम के बाद मैं मुद्रा कर रहा हूँ, तो मेरी उंगलियाँ कह रही हैं कि नहीं, तुम क्या कर रहे हो। ये देखो, ये इस तरीके से करें। यहाँ ये छोड़ें, यहाँ ये लिया आपने, यहाँ ये और यहाँ ये देखिएगा, ये इस तरीके से आपको करनी है। और इसको करते हुए जान लगा दो, जितनी ताकत आपको लगाई जाती है ना, उतनी ताकत आप इसमें लगा दो, विकट ताकत लगा दो। वो ये ताकत लगाने के बाद में जब इसकी पूरी प्रैक्टिस आपको हो जाए, जब आपको ये लगने लगे कि हमारी ये उंगलियां मुड़ नहीं रही हैं, ये जो हमारी उंगली है आकाश तत्व की मुड़ नहीं रही है, इस तरीके से भागती है ये, देखिएगा इस तरीके से भागेगी। अगर आप इसको कंट्रोल करोगे तो इस तरीके से भागेगी ये। तो इन कुंडों के जरिए इसको नियंत्रण में लाया जाता है, ये इस तरीके से। तो देखिएगा, ये आपने कर ली पूरी मुद्रा। अब ये पूरी मुद्रा हो गई बनने के उपरांत, ठीक प्रकार से देख लीजिएगा। ज़्यादा लंबे समय तक ये मुद्रा करी भी नहीं जाएगी मुझसे, काफ़ी टाइम के बाद में ये मुद्रा मैं कर रहा हूँ। देख लीजिएगा, इस तरीके से करनी है। एक बार और बताता हूँ किस तरीके से लगेगी। तो देखिए, यहाँ ये बाद में होगा, पहले ये यहाँ कुंडा करिए, ये यहाँ कुंडा करिए और ये यहाँ करिए और ये यहाँ।
ये पूरी मुद्रा लग गई। अब ये पूरी मुद्रा जब लग जाएगी तो आपको करना क्या है भाई, इसके बाद में आपको क्या करें, तो देखिए जब ये पूरी मुद्रा लग जाएगी ना, तो ये जो बीच में ये जो हमने ये जो दे रखा है, ये देखिए जहाँ पे मेरा अंगूठा है, ये जो देख रखा है ऐसा करके जो मुड़ा हुआ है, इस तरीके से मोड़ना है इसको। देखिएगा इस तरीके से, इस तरीके से मोड़ना है इसको, इसको इस तरीके से रहने देना है, इस तरीके से ही रहने देना है, और इसको इस तरीके से ही करना है। याद आ गया मेरे को, काफ़ी टाइम के बाद कर रहा हूँ, थोड़ा भूल रहा हूँ। इस तरीके से करना है आपको। ये हो गया ना, तो ये पूरा आगे को निकल के आ गया, देखिएगा ये ऐसे करके निकला हुआ है। तो इसको करना क्या, आपको इतने हिस्से को मुख में रखना है, समझ रहे हैं, इतने हिस्से को आपको मुख में रखना है, मुख में। जब आप मुख में इसको रखेंगे ना, इसको मुद्रा को पूरा करके, उसके बाद में आप स्मरण कीजिए, ध्यान कीजिएगा। ध्यान किसका करना है, महादेव का। और ध्यान किसका करना है, भगवान गोरक्षनाथ जी का। और किसका ध्यान करना है, भगवान भर्तृहरि का। और किसका ध्यान करना है, जो भी आपके मन में देवी देवता आते हों उनका सबका ध्यान कर लेना है, उनका सबका स्मरण कर लेना है। ओम का मानसिक जाप कर लेना है। ओम का मानसिक जाप नहीं कर सकते तो मंत्र बोल लेना है। मंत्र भी नहीं बोल सकते तो वैसे ही ध्यान कर लेना है। करने के बाद में आप अनुभव कीजिए, इतना दिव्य अनुभव आपको होगा, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो एक बार और देखिएगा, इस तरीके से करने के उपरांत ये वाला हिस्सा आपको मुख में दबाना है, और मुख में दबाने के बाद में आपको करना क्या है, स्मरण करना है। डायरेक्टली पृथ्वी तत्व मूलाधार चक्र, जब आप उसका ऑरा जब आपकी विशुद्धि चक्र पर आएगा, नीचे से ऊपर तक आने में तो समय लग जाता है, लेकिन हम नाड़ी के माध्यम से मुख के द्वारा विशुद्धि चक्र में उस पृथ्वी तत्व का ऑरा पहुंचाते हैं इस मुद्रा से। जब ये ऑरा पहुंचता है डायरेक्टली, तो हमारा मार्ग और आसान हो जाता है। ऋषि मुनियों को जन्मों जन्म लग जाते हैं पृथ्वी तत्व से लेकर के आकाश तत्व तक अपना ऑरा पहुंचाने में। ऊर्ध्वागमन क्रिया करते हैं एक विशेष वो, जिसके जरिए वो विशेष योग विद्या के द्वारा एक बाह्य कुंभक की आदत डालते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें वो संपूर्ण वायु अपनी बाहर निकाल देते हैं और वहीं के वहीं स्थिर हो जाते हैं, जिससे उनकी जो अपान वायु है वो ऊपर की ओर चढ़ने लगती है और चढ़ते चढ़ते ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाती है, जिससे वो समाधि लेने में सक्षम हो जाते हैं। मैं डायरेक्टली आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ जो सहज योग है, सीधी तरीके से करने वाला है, और आप इस मार्ग से भी समाधि का अनुभव कर सकते हैं। सवाए आपको इसको जानना होगा कि ये प्रक्रिया किस प्रकार से की जाती है। बहुत से ऋषि मुनि तांत्रिक ऐसी मुद्राओं के द्वारा शीलित होकर के ध्यान अवस्था में चले जाते हैं और जगह जगह वो भ्रमण करने लगते हैं। अभी वो इस लोक में, कभी कुछ लोक में, मतलब हर पूरे ब्रह्मांड का उन्हें अनुभव हो जाता है। साथ में जब आप ये मुद्रा करेंगे तो आपको संपूर्ण पृथ्वी, हमारे जो अर्थ है उसका पूरा ज्ञान होगा, पृथ्वी तत्व का पूरा ज्ञान होगा, मूलाधार चक्र का पूरा ज्ञान होगा। जब मूलाधार चक्र को पूरी तरीके से समझेंगे तो कुंडली महाशक्ति को समझेंगे। कुंडली महाशक्ति को जब समझ जाएंगे तो ब्रह्मनाड़ी क्या है उसको समझ ही जाएंगे। सुषुम्ना क्या है, सूर्य क्या है, चंद्र क्या है, इन नाड़ियों को आप बखूबी समझ जाएंगे। तो ये एक विज्ञान है, बहुत छोटा सा विज्ञान, जो बहुत समय पहले विलुप्त हो गया था, लेकिन विलुप्त हो ही नहीं पाया था। जिन बेवकूफ़ों ने इसको विलुप्त करने की कोशिश करी वो मारे गए, काटे गए, और अभी भी विज्ञान विलुप्त नहीं होगा, क्योंकि ये स्वयं ईश्वर की वाणी है, और स्वयं ईश्वर की वाणी कभी भी कटती नहीं है और ना ही विलुप्त होती है। वो ब्रह्मांड में एक पुरुष से दूसरे पुरुष में व्याप्त होकर के
जगह जगह लोक परलोक में भ्रमण करती रहती है। वो वाणी देवताओं के मुख में रहती है, वो वाणी मनुष्य के मुख में रहती है, वो वाणी महापुरुषों के मुख में रहती है। और आपको उस वाणी को समझना होगा, देखना होगा, धीरे धीरे उस वाणी के पीछे जाना होगा, जिससे आप अपने मार्ग को और सुदृढ़ कर सकें और स्वच्छ बना सकें, अध्यात्म में चल कर के परम शांति तक पहुंच सकें, अपना कल्याण कर सकें, अपने परिवार का कल्याण कर सकें और नए नए अनुभवों को प्राप्त आप कर सकें। तो ये तंत्र विज्ञान की विशेष मुद्रा का पार्ट 1 था। इसमें आपने समझ लिया कि आपको ये अग्नि तत्व का ये जो है ये मुख में देना होगा और ये यहाँ पर इस तरीके से करना है, ये यहाँ इस तरीके से करना है और ये यहाँ इस तरीके से करना है। यहाँ पर ये जो मुद्रा बनेगी इसको आपको मुख में देना है और मुख में देने के बाद में आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आकाश तत्व की जो उंगलियाँ हैं ये मुड़े नहीं, इस तरीके से मुड़े नहीं, इनको सीधा रखना है इस तरीके से। ठीक है, तो आप इस मुद्रा को कीजिएगा, निश्चित सफलता मिलेगी और आप सनातन संस्कृति के बारे में अच्छा ज्ञान अर्जित करेंगे। आपका दिव्य शक्तियाँ आपका नेतृत्व करेंगी और आपसे बहुत कुछ कराने में वो आपकी सहायता करेंगी, अर्थात आपको वो ऐसी योग विद्या का ज्ञान देंगी बिना अदृश्य हुए। मतलब अदृश्य तो वो रहेंगी लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपका नेतृत्व कर रहा है, कोई आपका मार्गदर्शन कर रहा है, ऐसे ऐसे अनुभव आपको होने लगेंगे। तो ये इस वीडियो का पार्ट 1 था। हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, इसका पार्ट 2 जल्दी लेकर आएंगे। इसके साथ ही जय महाकाल।